नाज़रीन, आज सोशल मीडिया के ऊपर चंद तस्वीर गर्दिश करते हुए हमें नज़र आईं। सहाफ़ियों की जानिब से ये बताया गया कि ये वो अफराद थे जिन्होंने कोर कमांडर लाहौर GHQ में प्रोटेस्ट के दौरान हमला किया, वहाँ इंतशार पैदा किया, वहाँ पर तोड़ फोड़ की, आग लगाई और दूसरे वाक़यात के अंदर मुलव्वस नज़र आए। लेकिन जो वीडियो नशर की गई उससे हमें ये ज़ाहिर हुआ कि ये खड़े थे वहाँ पर, कुछ घरों से बाहर नज़र आते हैं, कुछ साइड पे नज़र आते हैं, कुछ गाड़ियों की तस्वीर हैं। अब ये कैसे तय होगा कि इन लोगों ने ही इंतशार किया, इन्होंने ही आग लगाई? इसके ऊपर तहकीकात होंगी। यानी अभी ये लोग नामज़द हुए हैं, ऐन मुमकिन है कि इनमें से बहुत से लोग जो हैं उनको क्लीन चिट्स बन जाएगी, जी आप नहीं थे, गलतफहमी का शिकार हुए। या ये भी हो सकता है कि जो सहाफ़ी वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो भी इसमें हो सकते हैं। लेकिन हमारे मीडिया ने गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बाकायदा उनके घरों के एड्रेसेस भी नशर कर दिए। चलें वक्ती तौर पर ठीक है, मान लेते हैं कि यही मुजरिम हैं, इनको सज़ाएँ दे दी जाएँ, कानून के मुताबिक जो इनके जुर्म हैं उसके हिसाब से इनको सज़ा दे दी जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो उस्मान डार की वालदा के साथ हुआ, जो एक मजूर बच्ची को पुलिस वालों ने बालों से पकड़ के घसीटा, जिस तरह एक लड़की के गिरबान पे पुलिस वालों ने हाथ डाल के उसको घसीटा, दर्जन भर जगह पे हमें नज़र आया कि सिविलियन जो हैं वो सरकारी गाड़ियों से उतरते हैं और हुजूम के अंदर शामिल होते हुए हमें नज़र आते हैं। उनके चेहरे अभी तक सामने क्यों नहीं आ सके? उस्मान डार के घर के ऊपर जो रेड की गई, जिस तरह उसकी वालदा के बाल खींचे गए और जिस तरह उसका बाजू मरोड़ा गया एक मर्द पुलिस वाले की जानिब से, क्या उस पर पंजाब पुलिस ने अभी तक एक स्टेटमेंट भी जारी की कि हमें शर्म महसूस होती है, हमें ये नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मरीम नवाज़ का कराची में होटल का दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो पूरी की पूरी सिंध पुलिस खड़ी हो जाती है कि भाई हम रिज़ाइन दे देंगे, हमें बताएं ये किसने किया है। ये चीज़ ठीक है। पंजाब में हमें अभी तक ये चीज़ नज़र नहीं आई कि लोगों के घर तोड़े गए, दरवाज़ा तोड़ दिया, बंदा अरेस्ट करना था, नहीं मिला, चलें किसी हद तक समझ आ गई। लेकिन अलमारियों का तोड़ दिया गया, घरों को तोड़ दिया गया, फ्रिज तोड़ दिए गए, टेलीविज़न तोड़ दिए गए, ये कैसा कानून है, ये किस तरह का कानून है? अभी तक ये चीज़ समझ से बाहर है। जिस तरह इन अफराद की तस्वीर सामने आई, हक़ तो ये बनता था कि उन पुलिस वालों की तस्वीर भी सामने आनी चाहिए थी कि जिन्होंने इस तोड़ फोड़ के मकाम पर अपने कानून का अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और आवाम के घरों में घुसकर उनके ऊपर जुल्म करने की कोशिश की। लेकिन इस तरह हमें अभी तक कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आती। अब बहुत से लोग इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि जब आप लोगों ने वहाँ पर आग लगा दी तो फिर पुलिस वाले भी तो ठीक है जी, दूसरे घरों में जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो अब देखें, एक सिविलियन जो होता है और एक ट्रेंड जो पुलिस वाला होता है, दोनों के सोचने के अंदाज़ में फ़र्क होता है। सिविलियन भड़क गया, वो कुछ भी करेगा तो उसको पुलिस उस हिसाब से पकड़ के सज़ा दे देगी। लेकिन पुलिस ट्रेंड होता है, उसे पता होता है कि मेरे कितने इख्तियारात हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ वो कितनी, उसकी कानूनी हैसियत कितनी है, और मैं जो अभी जाके करूँगा ये कानून के मुताबिक है या नहीं है। ये सारी चीज़ें सामने होती हैं और वो सब कुछ समझता है। उसके बावजूद जिस तरह ख़वातीन के साथ मर्द पुलिस एहलकारों का रवैया रहा, ये चीज़ हमें सरकारी तो छोड़ें, कानूनी तौर तो ठीक, लेकिन अखलाकी सतह पर इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि पंजाब पुलिस के अंदर कैसे लोग काम करते हैं कि जिनकी बहादुरी इतनी ही है कि वो ख़वातीन के ऊपर भी चढ़ दौड़ते हैं। मर्दों के साथ तो चलें चीज़ों की समझ आती है। फिर जो लोग जस्टिफाई करते हैं कि ये इधर हुआ था तो ज़ाहिर उसका बदला तो पुलिस ने लेना था, चलें ये भी मान लेते हैं जी, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है और तोगल का ज़माना है, इधर से वो मारेंगे उधर से वो मारेंगे। लेकिन जो 25 मई 2022 को हुआ था, लॉन्ग मार्च भी होना था, आवाम घरों में सो रही थी और अचानक से रात को 1-2 बजे रेड होना शुरू हो गई, लोगों के घरों में पुलिस घुसना शुरू हो गई। अल्लामा इकबाल के घर में पुलिस घुस गई। आज तक नहीं पता कि वो किसके कहने के ऊपर आवाम के ऊपर ये हमले हुए, आवाम के घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल हुआ। तब तो कहीं किसी का इंतशार नहीं हुआ था, तब तो लॉन्ग मार्च शुरू भी नहीं हुआ था, जब आपने एक दिन पहले उसके ऊपर की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी। तो हमारे कानून को, हमारे इदारों को इस चीज़ को समझना होगा कि जिस तरह हमारे लिए सरकारी अमलाक, सरकारी तनसीबात, ये सारी चीज़ें हमारे लिए अहमियत रखती हैं या हमारी हैं, हमें इसके ऊपर दुख होता है जब इसको नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल उसी तरह जब एक सिविल शहरी के घर में पुलिस गैर कानूनी तरीके से बग़ैर ख़वातीन पुलिस के मर्दों को लेकर अंदर घुस जाते हैं, फिर बंदे को ढूंढते हैं, वो उसको नहीं मिलता, उसके बाद उस घर में तोड़ फोड़ की जाती है, चीज़ें तोड़ दी जाती हैं, घर बनाने में इंसान की पूरी ज़िंदगी लग जाती है, वो असासा खड़ा करने में।
اور یہاں پہ پولیس آتی ہے، توڑ پھوڑ کر کے سارا کچھ ختم کر کے چند سیکنڈ میں چلی جاتی ہے۔ خواجہ آصف نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ میں عثمان ڈار سے معافی مانگ لوں گا، میں اس سے معافی مانگوں گا، چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا اس کے بعد یہ سلسلہ رکا؟ ابھی تک اسی طرح چل رہا ہے۔ ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو کل پرسوں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو درجن ویڈیوز اور مل جائیں گی کہ پولیس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے گھر میں آپ کو گھستے ہوئے نظر آ رہی ہوگی۔ مجھے خوشی ہوتی کہ جس طرح اس طرف ان لوگوں کی تصاویر سامنے آئی تھیں، ابھی ان کے اوپر تحقیقات بھی نہیں ہوئیں، ان کو مجرم بنا کر ان کے گھروں کے ایڈریس پبلش کر دیے۔ کاش کہ 4-5 پولیس والے ان کی تصاویر سامنے آ جاتی کہ ان لوگوں نے اختیارات کا غلط استعمال کیا اپنی سیاسی وابستگیوں کے لیے، انہوں نے چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا، انہوں نے خواتین کو ذلیل کیا یا رسوا کیا، لہٰذا ہم ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔ ہمارے لیے جتنی سرکاری تنصیبات اہمیت رکھتی ہیں، اتنی ہی ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری جس کے ووٹ کی بنیاد پر یا جس کے ٹیکس کے پیسوں پر ہم لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب حالات آگے کدھر جاتے ہیں۔ کل کا دن پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے دھرنے کی کال دی ہوئی ہے، وہ کل آئیں گے۔ ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ وہ ڈی چوک آئیں گے یا وہ سپریم کورٹ کے باہر آئیں گے۔ دوسری جانب کل عمران خان کی ضمانت آگے جاتی ہے یا کینسل ہوتی ہے اور وہ گرفتار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست کس رخ جاتی ہے، یہ ابھی دیکھنے والی چیزیں ہیں۔ یہ انشاءاللہ کل پتہ چلیں گی۔ اگر نیٹ ہوا تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔